नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है तो किस प्रकार आप जो है भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इंडियन डिफेंस में जॉब पाना, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एक एक छोटी से छोटी बात दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो 100% जो है हर साल वैकेंसीज निकलती हैं एयरफोर्स में 12वीं पास के लिए, वो होती हैं दोस्तों ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए। यहाँ पर दोस्तों ग्रुप एक्स जो होता है वो एक टेक्निकल ट्रेड होती है, और जो ग्रुप वाई होता है ये एक जो है नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है कम से कम 12वीं होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम में आपने 12वीं कर रखी हो। उसके साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, और टोटल एग्रीगेशन जो मार्क्स हो वो भी आपके कम से कम 50% या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपने सिंपल 12वीं कर रखी हो, चाहे आपने आर्ट से की हो, कॉमर्स से की हो, पीसीएम से की हो, या फिर अदर जो है आपकी ट्रेड होती है उनसे कर रखी हो। सिंपल आपके पास 12वीं जो है होनी चाहिए अगर आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंडीशन होती है 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट करके होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंग्लिश में, तभी आप जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12वीं कर रखे हैं वो दोस्तों दोनों ही ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं, बोथ का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी को सारी जो है डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब कब जो है ये फॉर्म निकलते हैं। तो दोस्तों ग्रुप एक्स और वाई के थ्रू एज ए एयरमैन आप जो है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साल में 2 बार दोस्तों इसके फॉर्म निकलते हैं। पहले फॉर्म जो निकलते हैं वो दिसंबर में निकलते हैं, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आपका जो है मार्च महीने में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे फॉर्म निकलते हैं वो जुलाई में निकलते हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका जो है सितंबर के मंथ में ले लिया जाता है। तो साल में 2 एंट्रीज आती हैं दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर जो फीस रहती है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 250 फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 250 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप बोथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जो है नॉन मेडिकल से 12वीं का रखी है, तो आप जो है दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सिंपल आपको सिर्फ 250 रुपये ही फीस देनी होगी। तो ये जो है बेसिक क्वालिफिकेशन रहती है। फीस मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया जो रहता है दोस्तों, वो आपकी जो एज रहती है, जनरल एज में बता रहा हूँ दोस्तों, वो 16.5 से लगभग 19 या फिर 19.5 तक रहती है दोस्तों। हर साल जो नोटिफिकेशन होता है उसमें आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ पब्लिश की जाती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट से लेके इस डेट तक है या फिर इनके बीच की है तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज में आपको बता दूं 16.5 से 19.5 के बीच जो है ये एज रहती है दोस्तों। साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं, तो आपको लगभग 4 से 5 जो है चांसेस मिलते हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के, अगर आपने 12वीं कर रखी है। यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों एयरफोर्स में आपकी जो है ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ लगती है, तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके साथ ही साथ अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बस दोस्तों इन्हीं की मदद से आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो दोनों ही ट्रेड का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो लगभग सेम है। बस आपका जो है एग्ज़ाम, जो आपका सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न जो होता है वो अलग है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों का ही सेम है। सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपका जो है एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है एक कट ऑफ आएगी। कट ऑफ आने के बाद दोस्तों आपका फेज़ 2 होगा, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपका एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा। फिर दोस्तों आपका जर्नल ग्रुप डिस्कशन होगा यानी जीडी जिसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है यहाँ पर जो है मेडिकल के लिए ग्रीन लेटर आपको दिया जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद दोस्तों आपकी एक पीएसएल आएगी, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट। उसके बाद आपकी एक एनरोलमेंट लिस्ट आती है, और उसके बाद दोस्तों आपकी सिंपल ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको जो है बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारा का सारा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए। दोनों ही ट्रेड का जो है सिंपल बिल्कुल सा आप कह सकते हैं कि सेम जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके साथ ही साथ दोस्तों दोनों ट्रेड की जो सैलरी है उसमें ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई की सैलरी में। तो दोस्तों
आई होप कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें क्लियर होंगी। दोस्तों, आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में 12वीं कर रखी है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है और आप आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आपके मन में एक डेडिकेशन है, आपको ज्वाइन करना है इंडियन एयरफोर्स, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 12वीं करने के तुरंत बाद आप जो है सरकारी नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी और जानकारी लेनी है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट हो तो भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन इंडियन रोजगार को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जो है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिन्हें लगाकर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसा जो है एग्जाम का लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप जो है कैसी स्ट्रेटजी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।